नमो नमः। फिर संस्कृत का लांस, और आज हम फिर से पढ़ने आए हैं निबंध संस्कृत भाषा महत्वम। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 10th क्लास में, शायद ही कभी ना आया हो। ठीक है, स्वागत है आपका व्याकरण परिवार में। अब हम शुरू करते हैं निबंध। पहली लाइन, संस्कृत भाषा अस्माकं प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हम सबकी प्राचीनता सबसे पुरानी भाषा है। सा देववाणी अस्ति, यह देववाणी है, इसमें देवता लोग बात करते हैं। प्राचीन काले सर्वे, प्राचीन मतलब जब शुरुआत होती है उस समय, सर्वे यानी सभी। संस्कृत भाषा या वार्तालापम कुर्वन्ति, ये संस्कृत में ही क्या करते थे, बात करते थे, मतलब व्यवहार करते थे। ये लिखा है फिर से, प्राचीन काले सर्वे, प्राचीन समय में सभी। भारतीय जो हैं संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषायाम कर दीजिए। एव व्यवहारम कुर्वन्ति, इसमें करते थे, ये जहाँ लग जाता है उसमें थे हो जाता है, भूतकाल में चला जाता है। संस्कृत भाषा राष्ट्रस्य एकताया आधार अस्ति, भारत को एक बनाने में, एकता बनाने में, जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है संस्कृत। तो संस्कृत भाषा राष्ट्रस्य एकताया, एकता मतलब आधार है, अस्ति आधार स्तंभ है। तभी तो देखो यज्ञ होता है, कुंभ का मेला लगता है तो सब आते हैं, बुलाने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत भाषा या स्वरूपम, संस्कृत भाषा का जो स्वरूप है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिकम अस्ति, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, इसमें कोई कहीं त्रुटि नहीं मिल सकती आपको। व्याकरण है पूर्णतः तर्क सम्मत सुनिश्चितम च अस्ति, संस्कृत की जो व्याकरण है वो पूर्णतः बिल्कुल सही है, शुद्ध है, परिष्कृत है, इतनी सी भी उसमें कहीं गलती कोई नहीं निकाल सकता, ये सुनिश्चित है पहले से। आचार्य दंडी कहते हैं, आचार्य दंडी ने कहा है क्या, भाषासु, भाषाओं में, मुख्या सबसे मुख्य, मधुरा सबसे मीठी, दिव्या सबसे दिव्य, सरला सबसे सरल, गीर्वाण गौरव प्रदान करने वाली भारतीय भाषा है। याद रखिएगा, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ये इतना पूरा ब्लू से, और ये लाइन जो है ये ब्लैक से लिखना है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या सरला गीर्वाण भारती, याद ना हो तो याद कर लो, ये बहने हैं, मुख्या मधुरा दिव्या सरला गीर्वाण भारती, ये सब बहन भैया हैं, ऐसे करके याद कर लो। आगे आ जाओ भैया। संस्कृत भाषा अति प्राचीना भाषा अस्ति, ये पहले ही बोले संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा प्राचीना अर्वाचीना यो हनी सिंह, प्राचीना अर्वाचीना यो मतलब जोड़ना। तो जो संस्कृत भाषा है वो पुरानी भाषा और नई भाषा को जोड़ने में ऐसा पुल का काम करती है। पुल जोड़ होता है, वो इस गांव भी जाने का काम करता है, इस गांव में जोड़ने का काम करता है। वैसे ही संस्कृत भाषा है, दोनों के बीच में है, तो हिंदी को भी जोड़ती है, इंग्लिश को भी जोड़ती है, इसलिए इसको अर्वाचीन यो। मध्य बीच में, सेतु मतलब होता है पुल, क्या होता है, पुल, रस्तिति मतलब है, दोनों भाषाओं को जोड़ने के लिए बीच में पुल की तरह है। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, वेदा वेद लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, वेदांता और वेदांत लिखे हैं, चा संति। अब सुनिए, इसमें संति क्यों लगा, अस्ति क्यों नहीं लगा, तो ये बहुवचन है, वेद होते हैं 4, उपनिषद 108, वेदांत होते हैं 6, सब बहुवचन है, इसलिए इसमें संति लगा है। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है, फिर वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा है, और वेद व्यास के बाद आनंदवर्धन जिन्होंने ध्वन्यालोक लिखा है। ये 3 प्रमुख कवि हैं, तो ये लिखा है प्रमुखाः कव्याः सन्ति। अब सबसे महत्वपूर्ण, ये लाइन तो आपको बीच में काले पेन से लिखनी ही है, जिससे आपका निबंध अलग दिखेगा। चेक करने वाला इस लाइन को चेक करेगा, प्रसन्न होकर आगे चला जाएगा।
उसको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब आखिरी में एक श्लोक लिखना है, श्लोक लिखना है। क्या लिखना? श्लोक, श्लोक लिखना है। ये भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीय एकता को साध कर बांध के रखी हुई है संस्कृत। विश्व बंधुत्वम संपोषकम संस्कृत, और पूरे विश्व को बंधु भाई बना के रखी है कौन? संस्कृत। इसको ब्लैक पेन से लिखना है, इसको काले पेन से लिखना है, श्लोक को काले पेन से, और इस वाली लाइन को काले पेन से। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्नता से पेपर देने जाइए, ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करेगा।